हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कार्तीय तल के बारे में, यानी कि कार्टेशियन प्लेन के बारे में। तो दोस्तों, मैंने कार्तीय तल से संबंधित यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं तो कार्तीय तल के बारे में भाई आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले पॉइंट पर, जो कि है मूल बिंदु। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसी मजेदार वीडियो मिलती रहती है। तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है मूल बिंदु। अब देखिए मूल बिंदु किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग पहले समझिए कि ये वाला जो तल है, यही इसी तल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्तीय तल। और इस कार्तीय तल में जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मूल बिंदु। मतलब कि दोस्तों, जहाँ पर एक्स और वाई मिलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु, जिसका कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। तो दोस्तों, मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ओ। मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया बिंदु ओ, और इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 0,0। अब आप लोग को मूल बिंदु समझ में आ गया कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा दिया गया है क्षैतिज रेखा। तो ये जो रेखा है, एक्स वाली जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, क्षैतिज रेखा। इस वाली रेखा को आप लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। और तीसरा पॉइंट दिया गया है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूजन है भुज, कोटि और चतुर्थांश में और मूल बिंदु में। ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा तो सिंपल है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए दिया गया है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो हम लोग का तीसरा क्या था दोस्तों, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये जो वाई वाली रेखा होती है, ये वाली रेखा, ये वाली, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो आप लोगों को क्षैतिज रेखा समझ में आ गया, ऊर्ध्वाधर रेखा समझ में आ गया, और हम लोगों ने सीख लिया कि मूल बिंदु क्या होता है। अब चलते हैं दोस्तों असली कंसेप्ट, जो कि हैं भुज और कोटि। तो देखिए दोस्तों, एक्स अक्ष पर, ये वाला एक्स अक्ष है ना हम लोगों का, तो इस अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित है तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, भुज। अब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्थित हैं 4, तो इस 4 को हम लोग क्या कहेंगे, भुज। क्यों? क्योंकि यह एक्स अक्ष पर स्थित है। और दोस्तों, एक्स अक्ष के हम लोग इस वाले साइड को इस वाली साइड में जितने भी भुज आएंगे, आप लोग के जितने भी भुज आएंगे वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। और एक्स अक्ष के इस वाली साइड में जो भी भुज आएंगे वो क्या होंगे जी, निगेटिव। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर 4 लिखेंगे तो यह क्या लिखेंगे, किस में लिखेंगे, माइनस में। क्यों? क्योंकि एक्स के इस तरफ क्या होता है, माइनस में। इस तरफ आप लोग जो भी क्वांटिटी लिखेंगे उसको ऋणात्मक लिखेंगे, और इस तरफ जो भी क्वांटिटी लिखेंगे उसको धनात्मक लिखेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को भुज समझ में आ गया। भुज क्या होता है, एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। और इस वाली साइड में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव, और इस वाली एक्स में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव। मतलब आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बाईं तरफ ऋणात्मक और दाईं तरफ धनात्मक। अब आइए हम लोग चलते हैं कोटि पर। तो देखिए दोस्तों, ये है आप लोगों का कोटि। इस बिंदु के ऊपर जितनी भी राशियाँ स्थित रहेंगी, कोई भी पॉइंट, मान लीजिए फिर से मैं 4 ले लेता हूँ, यह 4 क्या है, यह कोटि हैं, जो कि किस पर स्थित हैं, वाई वाले पर। तो वाई वाले पर जो कुछ भी स्थित रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोटि। याद रखिएगा आप लोग। और फिर से वही बात कि ऊपर में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, और नीचे में सारे क्या होते हैं, निगेटिव। मतलब यहाँ पर हम लोग अगर 4 लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, माइनस में, ऋणात्मक में। तो दोस्तों, आप लोगों को कोटि भी आसानी से समझ में आ गया। अब चलते हैं दोस्तों चतुर्थांश पर। तो दोस्तों, आप लोग जरा इस चित्र को देखिए और मुझे बताइए कि क्या आप लोग को 4 खाली जगहें नजर आ रही हैं क्या कहीं पर। तो आप लोग कहेंगे अरे बिल्कुल जी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो देखिए दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पहला चतुर्थांश। पहला मैंने लिख दिया। इसको हम लोग कहते हैं दूसरा चतुर्थांश, और इसको हम लोग कहते हैं क्या, तीसरा चतुर्थांश, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, चौथा चतुर्थांश। आप लोग चतुर्थांश याद रखिए या फिर घर याद रखिए। ये है हम लोग का पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। अब देखिए, पहले घर में जो सभी होते हैं ना, सभी सदस्य क्या होते हैं, पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। वाई में भी पॉजिटिव होते हैं और एक्स में भी पॉजिटिव होते हैं। आप ही देखिए ना, यहाँ पर, यहाँ से हम लोग इस तरफ चलते हैं तो भी पॉजिटिव, इस तरफ चलते हैं तो भी पॉजिटिव, यानी कि पहले घर के सदस्य सभी क्या होंगे, पॉजिटिव। इसमें आते हैं तो इसमें एक्स क्या है जी, निगेटिव, कॉमा वाई क्या है जी, पॉजिटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा प्लस, यानी कि इस घर के सदस्य सभी क्या होते हैं, एक्स वाले होते हैं माइनस में, और वाई वाले क्या होते हैं जी, प्लस में। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग तीसरे घर में। अब यहाँ पर देखिए, एक्स भी क्या है, निगेटिव, कॉमा वाई भी क्या है, निगेटिव।
तो इस घर के सभी सदस्य क्या होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, आप लोग सभी भी क्रम में लिखिएगा ना, कभी भी क्रम में, तो एक्स कॉमा वाई में लिखिएगा। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, एक्स, और दूसरी बार वाई। देखिए मैंने यहाँ पर पहले एक्स लिखा फिर वाई लिखा, ये है आप लोगों का एक्स और ये है वाई। इस वाले क्रम को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने चौथे घर में। देखिए यहाँ पर क्या है, ये है निगेटिव और ये है पॉजिटिव। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, एक्स वाला। अब एक्स वाले इसमें क्या है, सारे पॉजिटिव हैं, तो मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ, कॉमा। वाई वाले क्या है जी, तो निगेटिव है, तो निगेटिव मैंने लिख दिया। तो दोस्तों कुछ ये इंपॉर्टेंट बात थी कार्तीय तल से संबंधित कि मूल बिंदु क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है और चतुर्थांश क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को कुछ इसमें कन्फ्यूजन नजर आ रहा है तो मुझे कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।